अहिरवाल की राजनीति में प्रोटोकॉल को लेकर छिड़े विवाद पर अब हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बड़ा बयान सामने आया है। आरती राव इस मामले में केंद्रीय मंत्री व अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह के साथ पूरी तटस्थता से खड़ी नजर आई। आरती राव ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में होना चाहिए। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहने की भी बात दोहराई। इसके साथ ही नए अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी अहम जानकारी दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने शुक्रवार को रामपुरा से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। अहिरवाल की राजनीति में पिछले दिनों प्रोटोकॉल को लेकर मचे विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रोटोकॉल बेहद आवश्यक है और इसका पालन हर हाल में होना चाहिए। प्रोटोकॉल शुरू से चला रहा है और इसके अपने मायने हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी विभाग प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि बावल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल नहीं हुए थे। राव इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रोटोकॉल के अनुरूप सम्मानजनक निमंत्रण नहीं दिया गया। वहीं धारणा नगर पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी इसी मुद्दे को लेकर शामिल नहीं हुए थे। स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में चिकित्सकों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर आरती सिंह राव ने कहा कि सरकारी सेवा में ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करना अनिवार्य है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने का दावा करते हुए बताया कि हाल ही में 1100 से अधिक चिकित्सकों की भर्ती की गई है। साथ ही अस्पतालों में MRI, अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और नई अत्याधुनिक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने रेवाड़ी के नए अस्पताल भवन को लेकर कहा कि इसकी ड्राइंग तैयार की जा रही है और सरकार इस पर परियोजना पर लगातार निगरानी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती से हरी झंडी दिखाएंगे, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के इस बयान के बाद प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज होने के आसार हैं। साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा लापरवाही पर सख्ती जारी रखने के भी संदेश दे दिए हैं। पूरे प्रदेश में कि एम्बुलेंसेस की कमी हो रही है, वो पूरी करने की हमने पूरी कोशिश की। मानसून का मौसम है और ऐसे में डेंगू का खतरा जो है लगातार पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर इस समय खतरा मंडराता है। कितनी तैयारियां? ये पूरी तैयारियां हैं। अब पॉइंट ये है कि हर साल यही बात होती है कि डेंगू फैलने की ज़्यादा संभावना मानसून के दौरान हो जाती है। तो एक तो गंदे पानी की निकासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ हम पब्लिक हेल्थ के साथ काम करते हैं। साथ साथ पंचायती राज और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे सारे जो स्मोगिंग का जो मशीन्स हैं ताकि सारे जो मच्छर हैं वो मर जाएं, उन पे भी काम होती है। दवाइयाँ का काम होता है, तो हमने सारे वितरित कर रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैडम, लगभग 6 महीने पहले हमारी आपसे बात हुई थी कि जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो लिफ्ट लगाई गई हॉस्पिटल में, आज तक वो चालू नहीं हो। जी, उसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने PWD विभाग से बहुत मीटिंग्स भी की हैं। मैंने खुद जाके मुआयना भी किया है उस लिफ्ट का, और वहाँ पे मुड़ने की बहुत कम जगह है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर स्ट्रेचर पे कोई आता है तो वहाँ पे मुड़ना बहुत मुश्किल है। तो PWD से मैंने यही कहा था कि आप देखो कि क्योंकि अस्पताल का लिफ्ट है और वहाँ पे इतनी जगह तो होनी चाहिए कि स्ट्रेचर घूम सके। मंत्री जी, लगातार स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। क्या मानते हैं आज लाइफ एडवांस सपोर्ट सिस्टम को हरी झंडी दिखाकर किस तरीके से सहायक साबित रहने वाला है हेल्थ डिपार्टमेंट में? जी, पिछले 1.5 साल में हमने पूरी कोशिश की है। जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमने उसकी भरपाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब मैं आई थी तो बोला गया था कि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं MBBS ही नहीं, मैं बात आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी, हमने 1100 से ज़्यादा डॉक्टर्स लगाए।
उसके बाद हमने सारे सिविल अस्पतालों को दुरुस्त करने की कोशिश की। तो जहां हमारे जो टेस्ट हुआ करते थे, जो MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो सारे सिविल अस्पताल पूरे प्रदेश में हमने सिविल अस्पताल में ही करवा दिए हैं। या तो सिविल अस्पताल कर रहे हैं या PPP मोड पे, दोनों करवा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 17 तारीख को हरियाणा की मेडिकल कॉलेज कोरियावास, मेडिकल कॉलेज भिवानी का उद्घाटन होना। और कौन सी बड़ी परियोजना जी, है? एक बहुत बड़ी परियोजना है जो प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोजन ट्रेन की। और हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो शायद एशिया में पहली बार उसका उद्घाटन होने जा रहा है, वो चलने जा रही है। तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा से उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। आज SIR का फॉर्म भरा है, आपने भी नहीं बताया, तो क्या कहेंगे? जी, मैं सभी लोगों को ये कहूंगी कि अगर आपने अभी तक SIR का फॉर्म नहीं भरा है, आप अगले 2 दिन में जरूर भर लें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। आने वाले वक्त में आपकी आवाज, आपका वोट बहुत मायने लगता है। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है, एक शब्द है प्रोटोकॉल। आजकल बड़ी चर्चा है अग्रवाल की राजनीति में, मिनिस्टर्स नहीं जी, देखिए ना, ये कंट्रोवर्सी और बनाने की कोशिश ना करें। प्रोटोकॉल होता है, ये पहले से होता आ रहा है, ये अभी भी चलता आएगा। प्रोटोकॉल का मायने होता है, अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो फिर कोई फायदा नहीं है। हेल्थ तो क्यों डिपार्टमेंट्स ध्यान नहीं रखते, क्यों लोग ध्यान नहीं रखते? ये उनसे ये जवाबदेही उनसे होनी चाहिए कि ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं रखा गया। अगर नहीं रखा गया तो क्यों नहीं रखा गया, उनसे जवाबदेही। हाँ मंत्री जी, आजकल जब से आपने डिपार्टमेंट की कमान संभाली है, बहुत से डॉक्टरों को चार्जशीट किया जा रहा है, काम के बदले काम होना चाहिए, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जरूरी है। मैं डॉक्टर्स की ही नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की भी बात करूँ, कहीं भी बात करूँ कि जैसे आपने कहा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के साथ साथ काम होता है। और काम में आपको अपने जी जान से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्थ डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा। तो मेरी सभी से यही इंतजा है आज के दिन कि जो भी काम करें पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से। लेकिन लगता नहीं कि धरातल पर कुछ काम होता हो, क्योंकि अभी डीसी साहब ने खुद निरीक्षण किया। जल भराव की बात कर रहे हैं हम, मानसून के मौसम में पहली बड़ी बारिश हुई है परसों, बहुत बड़ी बारिश हुई थी, तो उन्होंने निरीक्षण किया है। मैंने बोला भी है कि जो मशीनें हैं, जहाँ तक पानी को निकालने की मशीनें हैं, मैंने सिविल अस्पताल का भी जायजा लिया उस दिन कि पानी कितना अंदर गया, दोनों नारनौल और रेवाड़ी में। और भगवान का शुक्र है कि पानी ज़्यादा अंदर नहीं गया। मगर हाँ जी, हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि पिछले साल जैसा हाल इस साल ना हो। नए अस्पताल के लिए ड्राइंग्स बन रही हैं जी, इसमें मैं बहुत सीरियसली इंटरेस्ट ले रही हूँ। मैंने PWD से मीटिंग की है अलग से, ताकि जल्द से जल्द ये ड्राइंग्स पास हो जाएं और इसका